हमारा जो एक दिन का ट्रिप है ना मैनचेस्टर का, वो हमें काफ़ी चैलेंजेस दे रहा है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं आगे क्या होता है, क्योंकि ये वाली रोड जो है ये बिल्कुल ही बंद है। ऊबर में हम अपनी फंसे हुए हैं। आई होप कि हमारी फ़्लाइट जो है वो मिस ना हो जाए, क्योंकि वापसी का सारा रास्ता जो बंद हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं फिर से एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। एक्चुअली आज मेरी फ़्लाइट है मैनचेस्टर की। एक छोटा सा ट्रिप है, एक दिन का ट्रिप है मैनचेस्टर का, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रिप पर आपको अपने साथ लेकर चलूँ। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं, 9:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। तो बस फिर ऐसे करते हैं, कोई कॉफ़ी स्पॉट यहाँ पर ढूंढते हैं, क्योंकि अभी तक सुबह कॉफ़ी की डोज नहीं ली है, जिसकी वजह से आंखें जो है ना वो ठीक तरीके से खुल नहीं रही हैं। तो ऐसे करते हैं, आपसे मुलाकात होती है कॉफ़ी की टेबल पर। हमने यहाँ से ओट्स लिए हैं अपने साथ, लेकिन अभी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा है। सोचा वो जहाज़ में बैठ के कर लेंगे। बस कॉफ़ी चल रही है यहाँ पर, जो है कि लट्टे और अमेरिकानो। अच्छा लट्टे का मुझे लगता है इन्होंने भी अभी इनकी ना शुरू हुई है ड्यूटी, तो इनसे वो लट्टे का वो जो फूल होता है ना, वो इनसे उस तरीके से बनाया नहीं गया। मैंने सोचा जहाज़ में जाने से पहले आपको इस एयरपोर्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। एक छोटा सा एयरपोर्ट है, ओस्लो से 1.5 आवर्स की ड्राइव है यहाँ पर, लेकिन यह है कि यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़रूरत की सारी अशिया हैं, जैसे कि ड्यूटी फ्री हो गई और कैफ़े है, रेस्टोरेंट है। तो सफ़र पर जाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर आइसक्रीम बड़ी अच्छी बिक रही है, लेकिन आई एम ऑन डाइट, तो इसलिए मैं नहीं खा सकता हूँ। इसके अलावा पार्किंग मुझे यहाँ पर काफ़ी चीप लगी है, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट जो है 36 आवर्स का ट्रैवल बनता है। तो वो फिर 2 दिन की पार्किंग बन जाती है, 450 नॉर्वेजियन क्राउन्स ऑलमोस्ट। एंड उसमें जो है कि गाड़ी की चार्जिंग भी इंक्लूड है। छोटा एयरपोर्ट है, उतना बड़ा नहीं है जितना कि ओस्लो एयरपोर्ट है, गार्डेमुन एयरपोर्ट जितना बड़ा है उतना नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी गुजारे लायक है। हमारा मैनचेस्टर का सफ़र रवा दवा है। ओट्स जो हैं वो मैंने एयरपोर्ट से ले लिए थे, और कॉफ़ी जो है वो मैंने यहाँ से ली है। सेकंड कप है मेरा कॉफ़ी का। अब देखते हैं मैनचेस्टर चलकर कितनी कॉफ़ी पी जाती है। अभी 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह फिर मैनचेस्टर पहुँचकर आपसे मुलाकात होती है। लैंड कर गए हैं। एक्चुअली जहाज़ जो है वो 20 मिनट पहले ही लैंड कर गया। सफ़र जो है वो अच्छा रहा है। एयरपोर्ट में कोई यहाँ पर 12-13 साल पहले मैं मैनचेस्टर आया था, मुझे कुछ याद भी नहीं है कि एयरपोर्ट कितना बड़ा है, क्योंकि तब बच्चे बहुत छोटे थे। उन्होंने इतना तंग किया हुआ था कि एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन अब वैसे भी अराइवल वाले सेक्शन पर हैं, तो अगर एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करना है तो वो तो आई थिंक जाते हुए ही होगा। तो अभी बस यहाँ से बाहर निकलते हैं, ऊबर लेते हैं और जिन दोस्तों से मिलना है उनकी तरफ चलते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या प्लान है। एक्चुअली इस ट्रिप की सबसे जो अच्छी बात है कि प्लान कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने मैनचेस्टर में क्या करना है, नथिंग इज़ प्लान। सिर्फ दोस्तों से मिलने के अलावा, या कुछ मेरी मिसिस के रिश्तेदार यहाँ पे होते हैं, उनसे मिलने के अलावा क्या करना है, कहाँ जाना है, नथिंग इज़ प्लान्ड। हमें बस ये पता है कि हमने रात किस दोस्त की तरफ गुजारनी है, हमें सिर्फ ये पता है। इसके अलावा हमें और कुछ भी पता नहीं है। तो चले साथ हैं आप मेरे, आपको भी पता चलता जाएगा क्या करते हैं यहाँ पर। लंच करने के बाद हम लोग पहुंचे ट्रैफर्ड सेंटर। अच्छा, ट्रैफर्ड सेंटर में आज बहुत ही रश था, इसलिए कि आज सैटरडे था, हर बंदा यहाँ पर आया हुआ था, और इसी वजह से यहाँ पर वीडियो बनाना भी एक चैलेंज था। ट्रैफर्ड सेंटर यूके का 3rd लार्जेस्ट शॉपिंग सेंटर है, लेकिन शॉपिंग सेंटर होने के साथ साथ ये एक एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन भी है, क्योंकि जितनी खूबसूरती से इस सेंटर को सजाया गया है, लोग इस वजह से इसको सिर्फ देखने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अगर आपने यहाँ पर शॉपिंग नहीं भी करनी है
फिर भी ये एक बहुत अच्छा स्पॉट है फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मिलने का। अच्छा, यहाँ पर ईच एंड एवरी ब्रांड आपको अंडर वन रूफ मिलेगा। और चलते चलते हमारी नज़र पड़ी खाड़ी पर। अच्छा भाई, ख़वातीन तो अंदर चली गई क्योंकि यहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन मैंने क्या बल्कि जो दूसरे भी हमारे साथ मर्द हजरात थे, हम लोगों ने अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया और हम लोग अपनी ही धुन में फिरते रहे यहाँ पर शॉपिंग सेंटर में। लेकिन अचानक से मेरी नज़र पड़ गई न्यू बैलेंस पर। और फिर क्या यार, न्यू बैलेंस की शॉप हो तो उसके अंदर जाना तो बनता है ना, क्योंकि नॉर्वे में न्यू बैलेंस की कोई शॉप नहीं है। छोटी छोटी रिटेल शॉप्स पर इनकी कलेक्शंस मिलती हैं, बट फॉर मी इट वाज फर्स्ट टाइम कि न्यू बैलेंस की शॉप में चलें, वहाँ से देखें इनकी क्या नई कलेक्शन आई है और यहाँ से क्या कुछ खरीदा जा सकता है। तो बस फिर ये है कि देखते देखते जो है कुछ पीसीस पर नज़र पड़ी। इनके जूते जो हैं वो बड़ी देर से मेरी बकेट लिस्ट पर थे 90-60, तो वो यहाँ से मुझे मिले। तो फिर इसके बाद क्या हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। बेस्ट है ये दुकान। इस दुकान पर बंदा आ जाए ना तो आपके कोई 300-400 पाउंड तो एवं लग जाएंगे। तो जस्ट बी लिटिल बिट केयरफुल, ठीक है ना। स्नीकर्स मुझे इनके काफ़ी पसंद आए। एक तो डिफरेंट साइजेस ट्राई किए, सो इट वाज डन कि भाई यही ख़रीदने हैं। इसके अलावा ट्राउज़र्स ट्राई किए, टी शर्ट्स, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो बस ये हो गई मेरी शॉपिंग। ख़वातीन इसे क्या कर रही हैं हमें कुछ नहीं था पता। मे बी द सिटिंग ऑन अ कैफ़े, या अभी वो स्टिल खाड़ी में है। अभी यहाँ से फारिग होते हैं, उनको फ़ोन करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वो क्या कर रही हैं। एटलीस्ट मेरी शॉपिंग हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से कुछ और ख़रीदूँगा, क्योंकि 400 पाउंड का बिल जो है ना वो ऑलरेडी बन गया है। तो बस यहाँ से चीज़ें उठाते हैं, निकलते हैं और बेगम को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर हैं। वैसे जो है कि ट्रैफर्ड सेंटर आने का अपना ही मज़ा है, ख़ास तौर पर जब आप सब चीज़ें एक रूफ़ के नीचे देखते हैं ना, तो फिर आपका वाकई दिल करता है यहाँ से शॉपिंग करने को, और ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो आपको नॉर्वे से नहीं मिलती हैं। इसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ की फ़ूड कोर्ट में, और मुझे कहना पड़ेगा कि थोड़ी सी दुबई की वाइब आ रही थी। एक तो ये क्राउडेड बहुत ज़्यादा, दूसरा फ़ूड कोर्ट काफ़ी बड़ी थी यहाँ पर, हलाल ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थी, डिफरेंट थीम के कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, जो भी आप खाना चाहें, देसी आप खाना खाना चाहते हैं वो खाएं। उसके अलावा सुशी, यू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग हेयर। हर बंदे के टेस्ट की यहाँ से जो चीज़ है वो मिलेगी। खाना तो हम लोग घर से खा आए थे। कॉफ़ी की थोड़ी सी तलब थी, वो यहाँ से कोस्टा कॉफ़ी से कॉफ़ी ली, वो पी। उसके साथ साथ जो है मज़ीद जो है शॉपिंग सेंटर को एक्सप्लोर किया। लेकिन अब हो रहा है मगरिब का टाइम, ऐसे करते हैं घर चलते हैं, क्योंकि सुबह हम लोगों ने जाना है ब्लैकपूल। और ब्लैकपूल जाते हुए क्या हुआ वो भी आप देख लीजिए। हमारा जो एक दिन का ट्रिप है ना मैनचेस्टर का, वो हमें काफ़ी चैलेंजेस दे रहा है, क्योंकि अभी सुबह के 9:15 बजे हैं। अभी हमें 24 घंटे नहीं हुए मैनचेस्टर आए हुए, और हम लोगों ने रोस्टेल से ब्लैकपूल जाना है। वहाँ कुछ रिलेटिव्स को मिलकर हमने दोबारा मैनचेस्टर आना है, और 3 बजे हमारी फ़्लाइट है। और आप ये ट्रैफिक चेक करें, अचानक से ट्रैफिक जो है वो सारी यहाँ पर रुक गई है। हम लोग तकरीबन अपने रास्ते के आधे में थे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं आगे क्या होता है। मोस्ट प्रॉबेबली आगे एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि ये वाली रोड जो है ये बिल्कुल ही बंद है। जो आने वाली ट्रैफिक है वो बिल्कुल बंद है, जाने कि उस रोड पर कोई ट्रैफिक है ही नहीं। और इधर से आगे बिल्कुल ट्रैफिक का पता नहीं अब क्या हिसाब है। अब देखें अब क्या होता है। ऊबर में हम अपनी फंसे हुए हैं। कितने बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, कितने बजे हम लोग को हो सकता है हम लोग बस वहाँ पर जाएं, सलाम दुआ हो, हम लोग वहाँ से निकलें, क्योंकि हमने दोबारा मैनचेस्टर एयरपोर्ट वापस आना है। कोई 1.5 घंटा की ड्राइव है ब्लैकपूल से मैनचेस्टर एयरपोर्ट तक। तो लेट्स सी क्या होता है। चलें, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो भी फिर देखते हैं। वैसे नींद से इस वक्त बुरा हाल है, क्योंकि कल भी जो है बस रात देर तक बैठे रहे। सुबह उठे हम लोग तो जल्दी से निकले कि जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, और फिर जो है कि आराम से उनके घर पहुँच जाएंगे, 2-3 घंटे बैठेंगे और एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। लेकिन अब ट्रैफिक देख रहे हैं कि क्या हिसाब है। अब आई होप कि हमारी फ़्लाइट जो है वो मिस ना हो जाए, क्योंकि वापसी का सारा रास्ता जो बंद हुआ है। बस ये ट्रैफिक क्लियर हुई, हमने गनीमत जानी कि जितना भी टाइम मिलता है जाएं, अपने रिलेटिव्स से मिलना है मिलें, और उसके बाद फिर आकर अपनी फ़्लाइट लें। अच्छा, मुझे कहना पड़ेगा ब्लैकपूल शहर भी बहुत ही मज़े का है। इंशाल्लाह यहाँ पर दोबारा ज़रूर चक्कर लगेगा और आपको ये शहर भी दिखाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।